नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब राजनीति का यूपी मॉडल। इस चुनाव परिणाम में ने सिर्फ अपने चुनावी लाभ के लिए चाहे जब दल बदल लेने वालों को अच्छा सबक सिखाया है। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला उत्तर प्रदेश शायद अब सचमुच बदल गया है। अब इसे बैसाखी के सहारे कांपते पैरों से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। बीते दिन विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों को स्पष्ट संकेत दिया कि जो भी जी भर वोट लीजिए पर मन भर काम भी तो कीजिए। 2007 में बहुपूर्ण बहुमत की सरकार बनवाकर बसपा प्रमुख मायावती की को परखा। 2012 में सपा को बहुमत देकर अखिलेश यादव के कामकाज को परखा और 2017 में उससे भी अधिक भरोसा भाजपा पर जताते हुए प्रचंड बहुमत से जिताया। बड़े जनादेश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए भाजपा नेतृत्व को गोरखपुर के वह कर्मयोगी सबसे मजबूत लगे, जो चुनाव दर चुनाव जनता का भरोसा जीते जा रहे थे। दृढ़ इच्छा शक्ति की वैसी ही कुछ झलक योगी आदित्यनाथ में देखी गई, जिसकी तलब संभवतः बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बेदाग एवं सख्त प्रशासन के साथ ही साहसिक निर्णयों से पैदा कर दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 बरस पहले बैठने वाले योगी के लिए वाराणसी के सांसद मोदी से ही प्रेरणा पुंज नहीं थे, बल्कि वह विकासवाद की राजनीति का वह गुजरात मॉडल भी था, जिसने मोदी को एक राज्य से निकालकर देश में लोकप्रिय बनाया। खैर, सोच ईमानदार थी, बस काम दमदार करने की चुनौती योगी के सामने थी। कभी कोरोना तो कभी कृषि कानून विरोधी कानून आंदोलन के रूप में बड़ी चुनौतियां राह में रोड़ा बनने का प्रयत्न करती रही, लेकिन योगी की नज़र चुनौतियों के उस पार थी, जहां आज वह 10 मार्च का चुनावी परिणामों के साथ पहुंचे हैं। बड़े जनादेश के बदले जन आकांक्षाओं की पूर्ति के बोझ को अपने मजबूत कंधों पर संभाले वे केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारते चले गए। चुनावी मंचों से अपने चित परिचित अंदाज में 18 यानी 80 बनाम 20 जैसे कहने वाले योगी ने कुर्सी पर बैठकर 25 करोड़ की आबादी को किसी खांचे में भी विभक्त नहीं किया। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मंत्र दिया, उसका ही निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करते हुए 6.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नया वोट बैंक खड़ा कर दिया। ये वोट बैंक जाति बिरादरी से इतर उन गरीबों का एक समूह है जिसे मोदी योगी सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिला। पक्की छत पाने वालों की सूची देखें, मुफ्त राशन, रसोई गैस, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड धारक या किसी भी योजना के लाभार्थियों की सूची देखें, उसमें आपको वह मुस्लिम भी लगभग दलितों के समानुपात में मिलेंगे, जो भाजपा हराओ के पुराने मिशन पर लगातार लगे रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शायद इस परिवर्तन और राजनीति के नए ढंग को समझ ही नहीं पाए। मुखर मुस्लिम और यादवों के मुंह से निकली आ रहे हैं कि अखिलेश की हुंकार सपा मुखिया के कानों में मिश्री घोलती रही और वे उस कड़वे हकीकत को सुन ही नहीं पाए जो कि जनता ने 2014 और 2017 और फिर 2019 में कही कि नहीं। अब परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति रास नहीं आती। यूपी अब विकास यात्रा पर चल पड़ा है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। यह नहीं चाहता कि किसी भी सरकार को आकर गड्ढा मुक्त सड़क का अभियान चलाना पड़े। वह नहीं चाहता कि एक्सप्रेस वे की रफ्तार के दौर में किसी सरकार को घर घर शौचालय बनाने की मुहिम में जुटना न पड़े। उसे सालता है कि जिस जल को जीवन कहा जाता है, उसके लिए कई पीढ़ियों की जिंदगी प्रतीक्षा में गुजर गई और आज किसी सरकार को हर घर जल पहुंचाने जैसे अभियान चलाने नहीं पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2022 के जनादेश ने कई दलों को आईना भी दिखाया। मसलन हमें बहुजन समाज पार्टी के चुनाव परिणाम को जरूर गौर से देखना होगा। जो मायावती इस तथ्य पर हमेशा गौरवान्वित रही कि दलित और खास तौर पर जाटव वोट उसके ऐसे माया जाल में फंसा है कि कोई लहर, कोई समीकरण उसे खींच ही नहीं सकता। उनकी मुट्ठी
इस बार लगभग खाली ही रह गई। 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती इतने विधायक भी अपनी पार्टी के लिए नहीं जिता सकी कि किसी एक सदस्य को भी विधान परिषद या राज्यसभा भेज सके। मतदाता माई बाप ने कांग्रेस को पाठ पढ़ाया कि जनता नकारात्मक राजनीति के साथ अब नहीं चलना चाहती। आपकी अन्य राज्यों में सरकारें थी, केंद्र की सत्ता पर लंबे समय तक आरूढ़ रहे, उपलब्धियों का लेखा जोखा है। इसके बलबूते आपको यूं मौका दिया जाए। इस चुनाव परिणाम ने एक और बड़ा सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। सिर्फ अपने चुनावी लाभ के लिए चाहे जब दल बदल लेने वालों को अच्छा सबक सिखाया है। दंभ में डूबे ऐसे नेताओं को मतदाता ने किनारे बैठा दिया जो इसी सरकार में मंत्री रहे। इसके साथ ही ऐसे विधायकों से भी जनता ने काफी हद तक तौबा कर ली जिनका रूखा व्यवहार चुनाव जीतने के बाद जनता ने झेला हो। हाँ, बस एक कसर रह गई। कुछ दलों ने इस बार भी आपराधिक छवि के अपराधियों को मैदान में उतारा था। वह जातीय समीकरण अपने दांव प्रभाव से चुनाव जीतने में सफल रहे। ये भी देखना दिलचस्प है कि जिस उत्तर प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था लंबे समय तक प्रसन्न बनी रही और इसी मुद्दे पर सरकारें पलटती रही, वहां योगी को दोबारा लाने की एक बड़ी वजह में कानून व्यवस्था भी शामिल रही है। या ये कहें कि पश्चिम से पूरब तक इसी का सबसे अधिक असर रहा। मुख्यमंत्री योगी भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करते रहे, जिसे जनता ने धरातल पर जरूर परखा होगा। संगठित भ्रष्टाचार जैसा कोई दाग भगवा सरकार पर नहीं लगा है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। इस समाचार के लेखक है उत्तर प्रदेश के राज्य ब्यूरो प्रमुख अजय जायसवाल। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।